जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान नरेंद्र सिंह जी का। इनकी आईडी है @नरेंद्र सिंह। तो देखिए दोस्तों, आज हम इन्हीं के कमेंट को आपके समक्ष पढ़ के सुना रहे हैं। इससे पहले मैं कमेंट पढ़ देता हूं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि अमर बेल के जड़ नहीं, पन में नहीं फूल, ब्याह होता के पुत्र भयो, कुआरी पिलावे दूध। दोस्तों, बहुत सुंदर पहेली है श्रीमान नरेंद्र सिंह जी की। तो इससे पहले मैं इसका वर्णन करूं, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी पहेली, जैसा कि इसके भावार्थ में ही दिख रहा है कि ब्याह होता अर्थात किसी से ब्याह होता, अर्थात वैवाही ब्याह हुआ था, लेकिन उससे पहले वो कुंवारी ही दूध पिला रही है। और ऐसे ही जैसे इस तरह से जैसे बिना हाथ पैर लगती हुई कोई बात हो, इसी तरह का पौधा होता है अमर बेल का, जिसकी जड़ नहीं होती फिर भी वो जीवित रहती है। और पन कहते हैं दोस्तों बचपन, बुढ़ापा या पहलापन, दूजापन, तीजापन और चौथापन। इस तरह से हम अपने शास्त्रों के अनुसार ये पन बांटे गए हैं चार अपने जीवन के। तो यही हम वर्णन करने जा रहे हैं कि अमर बेल में जड़ नहीं होती है। दोस्तों, अमर बेल एक इस तरह का पौधा है जिसे आप किसी भी वृक्ष पर डाल दो, वो उसी वृक्ष से लिपट करके उसी के रस को चूस करके अपना जीवन बिताती है। और वृक्ष सूख जाता है परंतु वो हमेशा हरी बनी रहती है। यह अमर बेल की कहानी है। और पन में किसी में भी फूल नहीं होता। फूल किस लिए नहीं होता? इंसान के होते हैं चार पन। तो पहला पन, दूजापन, तीसरापन और चौथापन। कहा गया है रामायण में भी कि चौथे पन नृप कानन जाई, इसलिए ये पन शब्द उस जगह का है। तो पन में कोई फूल नहीं होता। आदमी जब दूसरे पन में होता है, जिसे जवानी कहते हैं, जवानी में भी फूल नहीं आते इंसान में। और इसी तरह से तीसरापन और चौथापन। तो ये पन शब्द वहां से आया है। पन में फूल नहीं होता है। अब बात आती है आगे की। दोस्तों, अगली कड़ी में क्या कहा है कि ब्याह होता के पुत्र होया, कुंवारी पिलावे दूध। ये कैसे पिलाया था कि वो ब्याहता किसकी थी और फिर कुंवारी ने दूध कहां पिला दिया? यही तो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस पहेली का रहस्य सुलझाने लायक। देखिए, आप सभी को पता है कि चंद्रभागा जो थी महाराज आज की पुत्री, ये दोस्तों आपको पता है किसकी पत्नी थी? आपने सुना होगा नासकेत नाम का पुत्र हुआ था। तो वही बात मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले देखिए ये कैसे हुआ था सब कुछ। कि एक बार चंद्रभागा सरयू नदी पर, दोस्तों कहने को तो भाव कुछ और है, नर्मदा नदी पर स्नान करने के लिए निकली थी, लेकिन लोग यही कहते हैं कि सरयू नदी पर निकली थी। शास्त्र भी ऐसा ही बताते हैं, लेकिन जो नर्मदा नदी है वो उस पर गई हुई थी। तो उस नदी में एक पुष्प बह करके आ रहा था। आपको पता है उस समय एक ऋषि हुए थे उद्याल। और वो उद्याल ऋषि कैसे थे कि उन्होंने चंद्रभागा जब उन्होंने तपस्या की, तो तपस्या करने पर चंद्रभागा को स्नान करते हुए देख लिया।
देख लिया तो इससे ऋषि का शुक्र स्खलित हुआ और उन्होंने द्रोण में लग करके एक दोना बनाया और उसको बहा दिया। चंद्रभागा ने देखा, आगे चल के उसने एक पुष्प का रूप ले लिया, फूल का, और चंद्रभागा ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के वो सूंघ गई, जिससे वो गर्भवती हो गई। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, गर्भ होने पर उस लड़की को घर से बाहर भगा दिया गया। अब सोच रही थी मैं क्या करूं। अब उसके से एक पुत्र हुआ जो कि नाग के द्वारा पैदा हुआ था, जिसका नाम नासकेत था। नासकेत पैदा होने पर जो कि नाग से हुआ था, इस कारण से कोई बेइज्जती नहीं मानी गई और अयोध्या में ही रखी गई वो लड़की चंद्रभागा। अब जब ऋषि उद्यालक तपस्या कर रहे थे तो उस समय जब वो बालक नासकेत थोड़ा सा बड़ा हो गया तो खेल रहा था, तो किसी ने कह दिया, अरे जा, बिना बाप की संतान तू हमारे साथ क्या खेलेगा। ऐसा ताना किसी बालक ने मार दिया और इस ताने को सुन करके सीधा वह बालक अपनी मां चंद्रभागा के पास में आता है और क्या कहता है, माँ हम पिताजी के पास चलते हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं तू बिना पिता की संतान है, अवैध संतान है, हमारे पिता का क्या नाम है। देखिए दोस्तों, वो लड़की बड़ी समझदार थी, उसने ला करके उसका पिता दे दिया, अर्थात क्या दे दिया दोस्तों, वो दोना सुरक्षित रखा। उस दोने को ला करके दे दिया, कहा पुत्र ये तुम्हारा पिता है। कि माँ कहीं दोना और पिता हो सकता है? कि हाँ पुत्र तू इसी से पैदा हुआ है। पूरी कथा बता दी उस लड़की ने। तो चलता है नासकेत, कहता है मैं मेरे पिता का खोज लगा के छोड़ूंगा। दोस्तों, नर्मदा नदी का बहाव उल्टा है। नर्मदा नदी पर पहुंच गया और मंत्र फूंक के मारा और कहा कि नर्मदा नदी, ये दोना मैं तेरे में डाल रहा हूं और तू उल्टी बहने लग जा। जहां मेरा पिता है उस स्थान पे जाके रुक जाना। देखिए दोस्तों, दो नदी मंत्र के कारण उल्टी बहने लगी। नर्मदा का बहाव आज भी उल्टा है। और दोस्तों, वो दोना उस स्थान पर जाकर के रुक गया जहां वह ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, परंतु एक ऋषि तपस्या कर रहा है। उस आश्रम में गए तो देखा ऋषि तपस्या में लीन थे। ऋषि को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर आप मेरे पिता हैं। कहने लगा कौन पिता? कि ये दोना किसका है? कि ये दोना तो मेरा ही है पुत्र। अच्छा तुम्हारा ही है? तो क्या हुआ था कि इस तरह से मैंने एक राजा की पुत्री को देखा था और मैंने इसमें शुक्र बहाया था। तो कहने लगा वो नासकेत कैसा है, इसी कारण से तो मुनिवर आप हमारे पिता हैं। हमारी माता ने उस फूल को सूंघ लिया जो आपके शुक्र से बना था और वो गर्भवती हो गई। हमने कुआरिके से दूध पिया है, अब वो आपकी ब्याहता होगी। देखिए दोस्तों, ब्याहता तो थी। दोस्तों, निमंत्रण भिजवा दिया अपने नाना श्री के पास में कि आज हमारे मम्मी पापा का विवाह होगा। दोस्तों, स्वयं लड़की और वह बालक निमंत्रण देकर के आए और ऋषि के साथ में विवाह हुआ। तो देखिए, ब्याहता तो थी उस ऋषि की उद्दालक की, लेकिन दोस्तों उसके कुआरिके से पुत्र हो गया था, लेकिन विवाहता जरूर थी। अब उसने कुआरिक ने ही तो दूध पिलाया था नासकेत को। तो ये पहेली यहाँ लगती है कि क्या है, अमर बेल के जड़ नहीं और पन में नहीं फूल, ब्याह होता के पुत्र हुआ कुआरी पिलावे दूध। वो ब्याहता तो थी, कुआरी ने दूध पिलाया था और फिर विवाह हो गया। तो दोस्तों ये पहेली यहाँ लगी। मैं समझता हूँ श्रीमान नरेंद्र सिंह जी आपकी समझ में ये पहेली का उत्तर आया होगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और कह दूं, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी दम बना रहे।
कि हमारे वीडियो पर व्यूज अच्छे आने लगे। व्यूज तो खूब आ रहे हैं, फिर भी आप कोशिश करें जिससे हम थोड़े से ने हमारा भी मन लगता रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।